हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों, प्लस्तर आप करवा रहे हो घर पे या फिर आप कर रहे हो या फिर करवाना चाहते हो। दोस्तों, बहुत सारे जो मिस्त्री भाई रहते हैं हमारे, वो डायरेक्ट बालू का जो माल है वही करते हैं। तो यहाँ पे वो एक गलती कर रहे हैं दोस्तों के जो प्लस्तर है, पहले तो आप उस पर मोटा माल कर दीजिए, उसके बाद में फिर बालू माल करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर प्लस्तर की 2 लेयर बनेगी तो आपकी जो दीवार की है उसमें बहुत काफ़ी बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, दीवार की मजबूती में भी रहेगा। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि उसमें प्लस्तर करते समय आपको जो क्रैक जो दिखता है, आप दीवार सूखने के बाद जो पानी डालोगे दीवार पे, जो क्रैक बहुत सारे आ जाते हैं दीवारों में, वो इसमें नहीं दिखेंगे अगर आपने 2 लेयर से प्लस्तर करा। तो पहले मोटा माल कर दीजिए, उसके बाद में फिर आपको बालू माल करना चाहिए। पहले आप जितने भी दीवारें हैं दोस्तों उसमें पूरे में मोटा माल कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई साहब मोटा माल का जो लेयर है जो चढ़ा रहे हैं, मतलब मोटा माल इसमें कर रहे हैं। उसके बाद में इसमें पूरा कमरे में अगर मोटा माल हो जाएगा, उसके बाद में फिर एक बालू की जो लेयर रहेगी, बालू का जो माल है वो अलग से करेंगे। तो इसमें आपका खर्चा तो ज़्यादा है, थोड़ा समय भी लगेगा, पर बाकी समय इसमें ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों। मोटा माल में मोटा माल करते समय दोस्तों एक कमरे में कम से कम मतलब कि आपका एक दोपहर का काम हो जाता है। एक दोपहर में एक कमरा आदमी एक कर देता है, एक मिस्त्री। तो इसमें ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है कि इसमें ज़्यादा मजदूरी लग जाती है। तो इसमें मतलब कि इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको 2 लेयर ही प्लस्तर की करना है। आपके अंदर अगर मान लो मोटा माल नहीं होता है या फिर मान लो मोटी रेती नहीं मिलती है, तो जो गिट्टी की चूरी जो स्टोन बोलते हैं दोस्तों, उसको आप यूज़ कर दिए। वो भी मतलब मोटे माल में काम आती है। स्टोन को आप जब यूज़ करोगे दोस्तों, तो इसमें रेती का जो रहता है, बालू रेत मिलाना पड़ेगी, जब भी आपका इसको मोटा माल होगा। आप स्टोन मंगा लीजिए। स्टोन के नाम से एक जो मोटी रेती बना रहे हैं ये गिट्टी वाले, जो गिट्टी की एकदम बारीक जो गोल वाली रेती है वो बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप 2 तगारी तो आप स्टोन ले लीजिए और 1 तगारी बालू रेत ले लीजिए। उससे फिर आपको जो मिश्रण बनेगा दोस्तों सीमेंट मिला के ने, तो उससे आप मोटा माल कर सकते हो। मोटा माल की लेयर आपको चढ़ाना है और रीप में इसको मतलब कि कर देना है पूरी दीवार को। जहाँ पे भी अगर मान लो माल ज़्यादा कम लग रहा है, या फिर मान लो कहीं पे भी आपकी दीवार हल्की वगैरह बेंड वगैरह है, या फिर आपका कोई कटलेंटर बाहर थोड़ा बहुत निकला है, तो उस लिए भी ये मोटा माल आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। उसमें भी मतलब कि आप इसमें जब रीप लगाओगे तो रीप में पूरी दीवार पूरी एक जैसी रीप में हो जाएगी। उसके बाद में जो बालू की लेयर चढ़ाओगे आप, तो बालू की जो लेयर है दोस्तों वो इतनी नहीं चढ़ेगी। बालू की जो लेयर है बहुत कम चढ़ेगी। इसमें आधा इंच माल बालू की लेयर आपका जो चढ़ेगा, उसके बाद में आधा इंच माल जो है ये मोटा माल रहेगा। तो आपको इसी तरह से मतलब कि आप अगर प्लस्तर करवा रहे हो या कर रहे हो या फिर करवाना चाहते हो, तो किसी भी सिचुएशन में आपको इसी तरह से मतलब कि काम करवाना चाहिए कि पहले आपको मोटा माल करवाना चाहिए और उसके बाद में ही बालू का जो माल है दोस्तों वो करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देता है, काफ़ी सीखने को मिलता है इससे। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहाँ पे जो भाई साहब है आप देख सकते हो, यहाँ मोटा माल की जो लेयर है वो चढ़ा रहे हैं, या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि मोटा माल एक कमरे में कर रहे हैं। एक कमरे में मतलब कि करीब करीब एक दोपहर का काम लगता है, एक मिस्त्री और एक मजदूर का। तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कि आप समझ रहे हो कि पहले हम मोटा माल करेंगे, इसमें काफ़ी मजदूरी लग जाएगी और फिर बालू करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक मिस्त्री को कम से कम मतलब कि एक दोपहर का काम में आप एक दोपहर में एक कमरा निपेट देगा। उसके बाद में फिर आपको मतलब कि एक मिस्त्री एक दिन में 2 कमरे निकाल देता है दोस्तों मोटा माल में। उसके बाद में जो बालू की जो लेयर है दोस्तों, वो तो आपको पता ही है इसमें कितना टाइम लगता है। हर एक मिस्त्री का अलग अलग टाइम रहता है दोस्तों। कोई कितने दिन में कर देता है, कोई कितने दिन में करता है। तो मतलब कि इसका जो कोई ऐसा नहीं है एक टू रेट के मतलब कि ये 1 दिन में करेगा कि 2 दिन में। कुछ लोग रहते हैं कि 2 दिन में कमरा फिनिश कर देते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन में, वो कुछ लोग 3 दिन में। तो वो अपने अपने स्पीड के हिसाब से रहता है। तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें कि इसमें अगर हम 2 लेयर चढ़ाएंगे तो इसमें आपकी ज़्यादा मजदूरी लग जाएगी। दोस्तों, मकान मालिक अगर नहीं चाहता है कि आप मतलब कि मोटा माल नहीं कराओ, तो मोटा माल करवाने में दोस्तों मिस्त्री की और मकान मालिक को दोनों को फायदा है। जो इसमें मोटा माल चढ़ेगा दोस्तों वो रीप में चढ़ेगा और रीप की जो दीवारें हैं वो एकदम ऐसी फिनिश हो जाएगी। दूसरी बात है दोस्तों, जब ईंटें जो रहती हैं दोस्तों, वो क्या है कि अगर कहीं पे कम गीली और कहीं पे ज़्यादा गीली हो जाती है तो उससे माल या तो रेलता है या फिर जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए भी ये जो समस्या है आपको मोटा माल करने के बाद में नहीं आने वाली है। इसमें दीवार की एक जैसी रहेगी, दीवार कहीं से ना तो सूखेगी और ना ही रेलेगी दोस्तों। तो आपको इसको मोटा माल को मतलब कि आपको अच्छे से करना है। मोटा माल इसको रीप में निकालना है और रीप में निकालने के बाद में ही आपको जो फिर बालू की जो लेयर है दोस्तों वो चढ़ाना है।
बालू की लेयर चढ़ाते समय दोस्तों आपको काफ़ी इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो दीवारों की तरी है, अगर मान लो ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ा एक दिन का गैप देते हैं कि भैया इसकी जो एक दिन उसमें तरी ना कराएं, उसके बाद में भी जो बालू की लेयर है वो चढ़ा दें। उसके बाद में दूसरे दिन वापस से फिर जो पानी जो क्यूरिंग करते हो आप, जो तराई करते हो, वो करना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लो लगातार प्रतिदिन अगर उसमें पानी डालेंगे तो फिर दीवार ये भी रेल सकती है और रेलने की ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो आपको मतलब कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई साहब मतलब कि मोटा माल कर रहे हैं। मोटा माल करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मान लो आप प्लस्तर करवा रहे हो दोस्तों तो ज़रूर मोटा माल करवाइए। मोटा माल करवाने में आपको काफ़ी बेनिफिट है और काफ़ी फ़ायदा भी है। मकान की मजबूती में फ़ायदा है। प्लस्तर है उसको क्रेक नहीं मारेगा आपका। प्लस्तर कहीं से कहीं तक क्रेक नहीं मारेगा अगर मान लो आपने पहले दीवारों पे मोटा माल करा दो। दोस्तों काफ़ी जगह क्या होता है कि मोटा माल की जगह पे सीमेंट का घोल चढ़ाते हैं और सीमेंट का घोल चढ़ा के ना फिर डायरेक्ट बालू का जो लेयर है वो चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों वो काफ़ी हद तक ठीक है, अगर मान लो कोई नहीं करवाना चाहता है तो ठीक है, बट हमारे हिसाब से तो मतलब कि दीवारों पे, हर एक दीवारों पे मोटा माल होना ज़रूरी है। मोटा माल आदमी को करवाना चाहिए, जो भी प्लस्तर करवा रहा है, या मकान मालिक हो या फिर मान लो कोई मिस्त्री ठेकेदार हो, उन सभी को मतलब कि मोटा माल कराना चाहिए। क्योंकि मोटा माल से काफ़ी मतलब कि फ़ायदा होता है, दीवार की मजबूती में होता है, प्लस्तर क्रेक में होता है। तो आपको इसको किसी भी तरह से मतलब टालना नहीं चाहिए। मोटा माल मतलब कि दीवार में होना ही चाहिए और मोटा माल रीप में होना चाहिए, जैसे भाई साहब कर रहे हैं। जितना भी इसको जो दीवार की जो बेंड है या फिर कटलेंटर कहीं से थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर अंदर निकला हुआ है, वो सारा मतलब कि आप एक की दीवार जो फिनिश हो जाएगी, जो रीप में एकदम फिनिश हो जाएगी। और जो सीमेंट का घोल आप चढ़ाते हो वो उसमें नहीं होता है कि वो फिनिश कर दे। सीमेंट का घोल चढ़ाने के बाद में फिर जो बालू की लेयर चढ़ाते हो इसमें ऐसा नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटा माल करने के बाद में जो रीप चला रहे हैं, काफ़ी लोग इसको मतलब कि अलग अलग हिसाब से बोलते हैं। बाकी हम इसको एक एल्यूमिनियम की जो रीप ही है, रीप ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इनको रीप में जो प्लस्तर है आपका पूरा रीप